कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन से बड़ा झटका लगा है। ईसी ने चुनाव तशहीर में रफाइल की जानकारी का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कमीशन ने कांग्रेस के 6 वीडियो इश्तिहार पर रोक लगाई है। ये रफाइल सौदे से मुतल्लिक थे। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का इंतखाबी रैली से खिताब हुआ। उन्होंने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वहीं उन्होंने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को ढकू सलाह पत्र बताया। वजीर-ए-आजम ने एनडीए हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। ये चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, डकौसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं डकोसला पत्र कहना चाहिए। कांग्रेस ने देश में अलगाववाद बढ़ाने के लिए, हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिए, देश को गाली देने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए भी एक योजना बनाई है। जो तिरंगे झंडे को जलाते हैं उसका अपमान करते हैं, जो आपकी तरह जय हिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं, जो हमारी विरासत का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों की मूर्तियां तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म